खटीमा क्षेत्र में ठेला फड़ और फुटकर व्यापार करने वाले लोगों ने अपनी समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भेजा है। व्यापारियों का कहना है कि वर्षों से वे सड़क किनारे और अस्थायी स्थानों पर अपना कारोबार चलाने को मजबूर है, जिससे उन्हें लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ता है। व्यापारियों ने रोजगार के लिए स्थायी स्थान उपलब्ध कराने की मांग की है। खटीमा के ठेला फड़ और फुटकर व्यापारियों ने प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर अपनी समस्याओं से अवगत कराया। व्यापारियों का कहना है कि फल, सब्जी, चाट, पकौड़ी, खान पान और अन्य छोटे व्यवसाय से जुड़े लोग लंबे समय से अस्थायी स्थानों पर व्यापार कर रहे हैं। उचित व्यवस्था नहीं होने के कारण उन्हें बार बार स्थान बदलना पड़ता है। व्यापारियों ने बताया कि वर्तमान में कई लोग पुरानी सब्जी मंडी, सड़क किनारे और अन्य अस्थायी स्थानों पर दुकान लगाकर परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं, लेकिन बढ़ती आबादी और बाजार क्षेत्र में जगह की कमी के कारण उनका काम प्रभावित हो रहा है। ऐसे में स्थायी व्यवस्था की मांग लगातार उठाई जा रही है। व्यापारियों ने मांग की है कि खटीमा क्षेत्र में खाली पड़ी सरकारी भूमि, पुरानी तहसील परिसर अथवा अन्य उपयुक्त स्थानों पर ठेला फड़ और फुटकर व्यापारियों के लिए स्थायी बाजार विकसित किया जाए। उनका कहना है कि इससे न केवल उनका रोजगार सुरक्षित होगा, बल्कि शहर की यातायात व्यवस्था भी बेहतर हो सकेगी। समाज सेवियों ने स्थानीय लोगों से भी व्यापारियों की मांग का समर्थन करते हुए कहा कि छोटे व्यापारियों को रोजगार के लिए स्थायी स्थान उपलब्ध कराना जरूरी है। इससे हजारों परिवारों को लाभ मिलेगा और व्यापारियों की वर्षों पुरानी समस्या का समाधान हो सकेगा। फिलहाल ठेला फड़ व्यापारियों ने सरकार और प्रशासन से सकारात्मक पहल की उम्मीद जताई। अब देखना होगा कि व्यापारियों की इस मांग पर प्रशासन और सरकार की ओर से क्या कदम उठाए जाते हैं और उन्हें स्थायी रोजगार स्थल कब तक उपलब्ध कराया जाता है। जितने भी व्यापारी एक व्यवसायी यानी छोटे व्यापारी यानी ठेला का फल, कपड़े वाले, ये व्यापारी हैं छोटे वाले, ये आए दिन इनको पीड़ित करा जाता है प्रशासन जरिए से। जितनी बार कम से कम 10 साल अगर कोई लगाए फड़ पे तो उसे भी कहीं ना कहीं बंडर जोन दिया जाता है। हम लोगों को कम से कम 40 साल हो गए इस खटीमा के अंदर, लेकिन बंडर जोन के नाम से हम लोगों को कोई व्यवस्था बनाई नहीं जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोगों को उजाड़ दिया जाता है। आए दिन हमारे छोटे व्यापारी हैं, ठेले वाले, फल वाले, कपड़े वाले, तो उन लोगों को अतिक्रमण नाम से उनको हटाया जाता है, लेकिन जो बड़े अतिक्रमण करा हुआ उन लोगों को किसी तरह छोड़ नहीं जाता है। मेरा आज हम लोगों ने अर्जुन साहब से मिलकर सीएम साहब को भी ज्ञापन देने की कोशिश की कि हमारे हम क्षेत्र यहाँ रहने वाले सीएम साहब हमारे हैं, तो उनको भी हमने दिए कि हमारी बंडर जोन की मांग है, तो हमारी एक मांग पूरी करी जाए और इनको ठेले वालों को, फड़ वालों को, जो भी जितने भी जुड़े हुए हैं 600-700-800 जो भी लोग हैं, उनको एक बंडर जोन दिया जाए। आए दिन हम लोगों को इसी तरह से पीड़ित। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो हमारे खटीमा के लघु व्यवसायी हैं, जिसमें ठेका, ठेला, फड़ एवं खानपान व्यवसायी हैं, जो वर्षों से खटीमा की आर्थिक व्यवस्था को सुधारे हुए हैं। खटीमा की जो आर्थिक व्यवस्था है कहीं ना कहीं इनके आगे पीछे घूमती है और ये लोग वर्षों से ठेला लगाकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं और समय समय पर नगर पालिका के सारे हाउस टैक्स, नगर पालिका के जितने भी टैक्स है, तय बाजारी है, लाइसेंस है, सब टैक्स जमा कर रहे हैं। लेकिन आए दिन स्थानीय प्रशासन के द्वारा जब भी अतिक्रमण के नाम पर इन गरीबों को शोषण करा जाता है तो कोई भी जनप्रतिनिधि इनकी मांग उठाने नहीं आता है। ये लगातार कई सालों से स्थानीय प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि सर, शहर हमारा भी है, हम भी चाहते हैं शहर जाम से मुक्त हो, शहर अतिक्रमण से मुक्त हो। हम लोगों के लिए जीविकापार्जन के लिए कहीं ऐसी व्यवस्था कर दी जाए जिससे हम अपना ठेला फल लगा के अपने बच्चों का जीविकापार्जन कर सकें। आप देख सकते हैं हजारों की संख्या में लोग हैं। आप ये अंदाज लगा सकते हैं कि इन लोगों के परिवार में कितने बच्चे होंगे जो स्कूल जा रहे होंगे, जिनकी स्कूल की फीस है। देखिए ठेला फड़ व्यापारी द्वारा एक ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रेषित किया गया है हमारे माध्यम से। मुख्य मांग यही है कि इनको जो है एक स्पेस प्रोवाइड कराया जाए जहाँ पे एज वेंडिंग जोन। इसमें पूर्व में भी कार्रवाई चली है और कुछ जो लैंड है वो नगर पालिका को दी भी गई थी। किन्हीं कारणवश वो जो वेंडिंग जोन है नगर पालिका द्वारा अभी तक नहीं बनाया गया है। उसके संबंध में एक मीटिंग कॉल की गई है, जिसमें नगर पालिका से इसके संबंध में जो है वो आगे की कार्रवाई के लिए निर्देशित किया जाएगा। मेरा प्रयास है कि एक ऐसा सलूशन निकले जिससे कि लोगों का जो है व्यापार भी प्रभावित ना हो, खास तौर से वो लोग जो खटीमा के ही परमानेंट रेजिडेंट हैं और यहीं पे रह के व्यापार करते हैं, और दूसरा जो खटीमा के वासी हैं उनको किसी भी तरह से अतिक्रमण से भी परेशान ना होना पड़े। तो हमारा प्रयास है कि इस तरह का सलूशन हम